अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। और ये फर्स्ट ईयर के आखिरी जो 5 एमसीक्यूज़ हैं उनमें ये ग्रामर का टॉपिक शामिल होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर करने जा रहे हैं। इफ़ का वर्ड बहुत क्लियर आपके सामने लिखा हुआ है। ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं या जिसमें इफ़ का क्लॉज होता है। ठीक है, इसको उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। ज़ीरो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ज़ीरो इतनी यूज़ नहीं होती और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज़ होती है। और ये लेट्स सी कि हम देखते हैं पिक्चर्स के साथ इसको समझते हैं कि क्या है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ऑफन कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। हम इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। दीज सेंटेंसेस आर इन 2 हाफ्स। इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 क्लॉजेस होते हैं। द इफ पार्ट ऑफ क्लॉज एंड द अदर पार्ट where you can use words such as can, will, make, might, could और would can be used। वो उसमें का मेन क्लॉज होता है। एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। इफ़ क्लॉज में आपको शर्त दी जाती है कि आपने कौन सी शर्त पूरी करेंगे और मेन क्लॉज में उसका रिज़ल्ट दिया जाता है कि वो उस शर्त के कंप्लीट होने पर आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा या आपको पास्ट में क्या रिज़ल्ट मिला था। ठीक है, अब देखें ज़ीरो कंडीशन में क्या है। इसमें इसके 2 हिस्से देखें। इफ़ क्लॉज में इफ़ है और प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसमें यानी कि दोनों सिचुएशंस बराबर होती हैं। इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। अब ये हैबिचुअल सिचुएशन बताई जा रही है। अगर मैं स्कूल से लेट होता हूँ तो मेरी टीचर क्या होंगी, वो गुस्सा करती हैं। मैं टीचर स्कूल से लेट होता हूँ तो मेरी टीचर गुस्सा करती हैं। इफ़ आई ओवर स्लीप आई मिस द बस। अगर मैं ज़्यादा सो जाता हूँ तो मैं बस जो है वो मिस कर देता हूँ। इफ़ आई मिस द बस आई एम लेट फॉर स्कूल। जब बस मिस कर देता हूँ तो स्कूल से लेट हो जाता हूँ। इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। जब मैं स्कूल से लेट होता हूँ तो मेरी टीचर जो है गुस्सा करती हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रही हैं और दोनों सिचुएशंस बराबर हैं, इसलिए ये ज़ीरो कंडीशन है। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। मेन क्लॉज में इफ़ है और प्रेजेंट टेंस है। अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है इसमें। ठीक है, और मेन क्लॉज में विल, कैन, मे और मस्ट के साथ हम लगाते हैं वर्ब, फर्स्ट वर्ब। ठीक है, फर्स्ट वर्ब मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और आगे वाले में कैन, विल, मे, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, इफ़ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। अब इसमें क्या होती है सिचुएशन, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, ज़ीरो में हमने देखा कि काम भी इसी वक्त हो रहा है और उसका रिज़ल्ट भी हमें इसी वक्त ही मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में अभी काम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, इफ़ आई गो टू लंदन, अगर मैं लंदन जाता हूँ, आई विल सी द बिग बैन, मैं ये बिग बैन टावर देखूँगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इफ़ आई गो टू लंदन, अगर मैं लंदन जाता हूँ, आई विल सी द बिग बैन। इफ़ आई गो टू बकिंगम पैलेस आई कैन टेक अ फ़ोटो ऑफ रॉयल गार्ड। अगर मैं बकिंगम पैलेस जाता हूँ तो मैं वहाँ पे फ़ोटो का वो रॉयल गार्ड का फ़ोटो ले सकता हूँ। ठीक है, ये एक सिचुएशन है जो आगे कर सकना कैन के मीनिंग में कंप्लीट हो रही है। इफ़ आई गो टू लंदन, अगर मैं लंदन जाता हूँ तो इफ़ यू गो टू लंदन यू मस्ट लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अगर आप लंदन जाते हैं तो आपको लाजमी राइट देखना चाहिए रोड को क्रॉस करने से पहले, लुक राइट। ठीक है, ये मस्ट के साथ है, ये कैन के साथ है और ये विल के साथ है। इसके बाद प्रेजेंट फॉर्म। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। एक इफ़ क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है और मेन क्लॉज में वुड, कुड और माइट के साथ जो आगे वर्ब यूज़ होता है वो प्रेजेंट वर्ब। अब इसमें सेकंड कंडीशन में क्या सिचुएशन होती है, ये इसमें जो कोई सिचुएशन होती है वो टोटली हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी कंडीशन होती है या इम्पॉसिबल कंडीशंस होती हैं। देखिए, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड ट्रेवल इन अ स्पेस शिप। अब यहाँ पे जब इमेजिनरी सिचुएशन आती है तो हम आई के साथ वर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट के साथ भी वर लगता है, ही के साथ भी वर लग सकता है यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशंस में। अब वो एस्ट्रोनॉट बन तो नहीं सकता। ठीक है, वो एस्ट्रोनॉट अगर होता ही वो ट्रैवल इन स्पेसशिप तो वो स्पेसशिप में ट्रैवल करता, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो एस्ट्रोनॉट बन जाए।
If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. If I traveled in a spaceship, I would go to Mars. अगर मैंने spaceship में travel किया होता तो मैं Mars भी गया चला जाता Mars पे. If I went to Mars, अगर मैं Mars पर गया होता, I would meet a Martian. तो मैं किसी Martian वहाँ के बंदे से भी मिल लेता. तो ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो मार्स पे जाए. इफ़ आई मेट अ मार्शन आई वॉन्ट अंडरस्टैंड हिम. अगर मैं मार्शन से मिलता तो मैं उसे ना समझ पाता. तो ये सेकंड कंडीशन चल रही है आपकी. इफ़ आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम, अगर मुझे उसकी समझ ना आती, आई वुड कम बैक टू अर्थ. तो मैं अर्थ पर वापस आ जाता. और ये ऐसा नहीं हो सकता, बस वो सोच रहा है. रियलिटी में ऐसा कभी करेगा ही नहीं, ना कर सकता है. नेक्स्ट हमारा थर्ड कंडीशन है. इफ़ क्लॉज में आता है इफ़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म. एंड मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब कि थर्ड फॉर्म आती है. ठीक है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कुड हैव के साथ, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म. इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ट एग्जाम. अब ये दोनों पास्ट की सिचुएशन है. आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, आपने पास्ट में कोई काम नहीं किया था और उसका रिजल्ट आपको पास्ट में ही नहीं मिला था. ये थर्ड कंडीशन होती है. पॉसिबल सिचुएशन होती है लेकिन पास्ट में होती है और वो पास्ट में उसका रिजल्ट आपको मिल चुका होता है. इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ट माई एग्जाम, तो मुझे अपने एग्जाम्स पास कर गया होता. इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वोंट हैव फेल्ड योर एग्जाम्स, अगर आपने मेहनत की होती तो अब आप अपने एग्जाम्स में फेल ना होते. इफ़ यू हैड पास योर एग्ज़ाम्स यू कुड हैव गॉन टू बीच, अगर आपके पास एग्ज़ाम्स पास हो जाते तो आप बीच चले जा सकते थे. इफ़ यू हैड गॉन टू बीच, अगर आप बीच चले गए होते, आई वुड हैव मेड सैंड, सॉरी, अगर मैं बीच चला गया होता तो मैं सैंड कैसल्स बनाता. ठीक है, रेत के महल बनाता. लेकिन पास्ट में उसने ऐसा नहीं किया तो उसने महल भी नहीं बनाए रेत के. अब देखें इसको, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपके लिए प्रैक्टिस है. आपने इनके ज़ीरो कंडीशन बनाने हैं. इसके आंसर भी मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगी, लेकिन पहले आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करने हैं और मुझे इसके ज़ीरो जो सेंटेंसेस है, कंडीशनल ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस बना के देने हैं. क्यूज़ आपको दिए हुए हैं, आपने कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने हैं. और इसमें सेकंड कंडीशन है पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म. अब ये सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपने सिर्फ ब्रैकेट में दिया हुआ जो वर्ब है उसकी सही फॉर्म ब्लैंक में लगानी है. ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन को आपने कंप्लीट करना है. पीछे से आपने रूल्स चेक करके इनको आपने कंप्लीट करना है और इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक, इंशाल्लाह. थैंक यू.